Hello everybody, good evening to all of you and welcome to E-Saral. This is Dr. शिवानी भार्गव. आज का जो हमारा सेशन है बेटा, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ये तीनों चैप्टर एक सिंगल यूनिट हम प्लांट डाइवर्सिटी की तरह देखते हैं. नीट में यहाँ से क्वेश्चंस का अच्छा खासा वेटेज है. ये चैप्टर्स आपको याद करने में थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं क्योंकि प्लांट किंगडम अधिकतर बच्चों को लगता है प्लांट डाइवर्सिटी मैम रटनिफिकेशन वाला सेशन ज़्यादा है, एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, याद नहीं होता है. एनी हाउ वो सब तो हमें करना है. इसके वन शॉट वीडियोस भी अवेलेबल है. एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड क्लास में डिकोड की है, सो प्लीज़ गो फॉर इट इफ़ यू फाइंड एनी क्वेरी रिलेटेड टू दैट. ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किस किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. इट डजेंट मीन कि हमें सिर्फ यही पढ़ना है, इसके बाहर से क्वेश्चन आता ही नहीं है. जी बिल्कुल आता है, लेकिन चीज़ों को याद करने में डिफ़िकल्टी हो रही है. हमें चैप्टर के पहले नीट का प्यार अगर पता हो तो हम उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ेंगे और ज़्यादा अच्छे से उन्हें समय देंगे कि हम उनके अंदर एक्सेल कर पाएँ. वी विल मेक इट श्योर कि कम से कम उनमें से तो कोई चीज़ हमारी गलत ना हो. जैसे कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है आर्कीबैक्टीरिया, विच इज़ नॉट डिफ़िकल्ट ऑल्सो. पूरा अगर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आर्कीबैक्टीरिया बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. एक पेज के अंदर आर्कीबैक्टीरिया ख़त्म किया हुआ है. हम लोग भी उतने में ही पढ़ाते हैं. बहुत छोटू सा टॉपिक है, आसान है. इसमें स्पेसिफिकली आर्कीबैक्टीरिया, मिथानोजेंस वगैरह है ना, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं. हेलोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल से. बड़ा आसान सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से अभी तक 6 बारी क्वेश्चन 2017, 2016 में 2 बार, 2014 और 2010 में 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. आर.एच. विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का ड्रॉबैक, वायरस, वायरॉइड्स, लाइकन, इनको कोई जगह नहीं मिली. ठीक है, वायरस, वायरॉइड्स ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है मेमोराइज करने के लिए, लेकिन वेटेज बड़ा तगड़ा है. बाकी जगह से देखो जो हमें बहुत समय लगता है, लेकिन उसके कंपेयर में वायरस, वायरॉइड्स छोटा सा टॉपिक है, लेकिन 8 बारी क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आता है तो मान के चलो वायरस, वायरॉइड से क्वेश्चन आएगा ही सही. स्पेसिफिकली इसमें साइंटिस्ट के नाम भी इंपॉर्टेंट है. टीओ डाइनियर ने किसको किया था, इंपॉर्टेंट है. साइंटिस्ट के नाम भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं. 2017 में, 2016 में 2 बारी, 2012 में, 2010 में, 2011 में, 2019 में, 2020 में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. वायरस, वायरॉइड से अभी तक 10 बारी क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है. माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, छोटा सा टॉपिक है. एक बारी 2017, 2012 में यहाँ से क्वेश्चन आया है. टोबैको मोज़ेक वायरस भी एक पैराग्राफ का है, जस्ट एक बारी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है. यू बैक्टीरिया हम पढ़ते हैं, 3 बारी क्वेश्चन यहाँ से 2011, 2014, 2015 में. कंपेयर टू वायरस एंड आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया लेंदी टॉपिक है. मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पढ़ना नहीं है, बट आपको एक आइडिया उससे लगेगा. यू बैक्टीरिया लेंदी टॉपिक है, लेकिन 3 ही क्वेश्चन अभी तक आए. आर्कीबैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड छोटे छोटे टॉपिक है, लेकिन 8 और 6 क्वेश्चन यहाँ से आए हैं. तो क्लियर कट इंडिकेशन आपको शो कर रहा है कि यार यहाँ से तो कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए. किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, इसमें हम डायनोफ्लैजेलेट्स, डायटम्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स ये सब पढ़ते हैं. इससे अभी तक 5 बारी क्वेश्चन, 2016 में 2 बार, 2015 में 2 बार और 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया है. लाइकन भी छोटा सा टॉपिक है, जैसे माइकोप्लाज्म और क्या क्या नाम से. लाइकन ईजी है, क्वेश्चन आता है. 2 बारी क्वेश्चन यहाँ से 2019 और 16 में पूछा गया है. फंगी में इसके थोड़े एग्जाम्पल आपको ट्रिकी वन लगेंगे, बट वी हैव टू मेमोराइज इट. फाइकोमाइसिटीज, दैट इज द एल्गल फंगी. एस्कोमाइसिटीज, दैट इज द सैक फंगी. बेसिडियोमाइसिटीज, दैट इज द क्लब फंगी. एंड डिटेरोमाइसिटीज, दैट इज द फंगी इम्परफेक्टाई. इनमें कुछ डिजीजेस के नाम हम पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल्स है कि फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस है ना, ये क्या करवाता है. ज़ैंथोमोनास ओराइज़े क्या करवाता है. डिजीज़ के नाम, उनके पैथोजन और वो किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं. थोड़ा सा ट्रिकी वन है, लेकिन आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो याद होगा. वहाँ से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में बनते हैं. अभी तक 8 बारी क्वेश्चन, तो छोड़ने लायक टॉपिक बिल्कुल भी नहीं है. 2016 में 2 बारी, 2015 में 2 बार, 2009 में 3 बार और 2020 में यहाँ से क्वेश्चन नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है. तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नामक जो चैप्टर है, मतलब उससे पढ़ना हमें सब कुछ है,
लेकिन इससे क्या फ़ायदा, हमें एक चीज़ क्लियर कट इंडिकेशन दिख रहा है कि यार वायरस वगैरह जो इतना आसान टॉपिक है, इतना छोटू सा टॉपिक है, लेकिन देखो वेटेज, आर्की बैक्टीरिया कितना छोटा सा टॉपिक है लेकिन वेटेज देखो। तो आप क्लियर कट, आपका माइंड, आपको कॉन्शियस माइंड में वो गलतियाँ करने ही नहीं देगा। तो दिस इज़ द नीट का प्यार ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। आप हमारे पेड क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ब्रह्मोस, प्रहार हमारे बैचेस चलते हैं, वॉरियर बैच चलता है 13th 12th और ड्रॉपर्स के लिए। अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप ई-सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।